हम डिस्कस करेंगे सिस्टेमिक एजेंट्स को, और ये एजेंट्स ऑल ओवर द बॉडी इफ़ेक्ट करते हैं या फिर पूरे ऑर्गन को इफ़ेक्ट करते हैं, किसी स्पेसिफिक एरिया को इफ़ेक्ट नहीं करते। इसका जो पहला एजेंट है वो है विटामिन के। विटामिन के एक फैट सॉल्युबल विटामिन है जो कि क्लोटिंग फैक्टर सेकंड 7, 9 और 10 की सिंथेसिस के लिए रिक्वायर्ड होता है। विटामिन के 1 जो है उसको फाइटानोडायोन कहते हैं और ये एक फैट सॉल्युबल विटामिन है जो कि इसका सोर्स है वो प्लांट और एनिमल है। विटामिन के 2 जो है उसको मेनाक्वाइनोन कहते हैं और ये इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया से प्रोड्यूस होता है। जबकि विटामिन के 3 जो है उसको मेनाडायोन कहते हैं, ये फैट सॉल्युबल है और साल्ट और वाटर सॉल्युबल है। ये एक सिंथेटिक फॉर्म है विटामिन के की। इसकी विटामिन के की तीनों फॉर्म्स जो हैं वो नेप्थोक्विनोन के डेरिवेटिव्स हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि विटामिन के को कैसे हासिल किया जाता है, उसका डाइटरी सोर्स क्या है। विटामिन के का डाइटरी सोर्स स्पिनच, कैबेज, कॉलीफ्लावर एंड टोमेटोज़ हैं और ये बटर, मीट, मिल्क, लीवर और पेज में भी पाया जाता है। इसका डेली इनटेक जो है वो एक एडल्ट के लिए 70 to 140 माइक्रोग्राम पर डे है। विटामिन के की फार्माकोकाइनेटिक्स देखें तो फार्माकोकाइनेटिक्स जो होती है वो तो ये होती है कि बॉडी ने ड्रग के साथ क्या किया। अब हम देखेंगे कि ये जो विटामिन के 1 और मेनाडायोन है, कि विटामिन के 3 है, इनकी अब्जॉर्प्शन के लिए बाइल की ज़रूरत होती है कि बाइल लीवर से बाइल की सिक्रीशन ज़रूरी होती है ताकि ये एब्जॉर्ब हो सकें। और इसके अलावा जो विटामिन के है ये लो डेंसिटी प्रोटीन के साथ ट्रांसपोर्ट होती है ताकि इसकी लिवर में स्टोरेज के बाद इसकी एक्सक्रीशन हो सके। उसके लिए जो हमें प्रोसेस जो ज़रूरत होता है वो होता है ग्लूकोरोनाइड कॉन्जुगेशन। ये प्रोसेस फैट सॉल्युबल प्रोटीन्स को या फैट सॉल्युबल जो चीज़ें होती हैं, ड्रग्स या सब्सटेंसेस होते हैं, उनको वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करके मेटाबोलाइट्स में कन्वर्ट करते हैं और वो मेटाबोलाइट्स फिर एक्सक्रीट होते हैं बाइल में और बाइल से फिर यूरिन में एक्सक्रीट होते हैं। विटामिन के एक्शन में देखें तो विटामिन के एक को फैक्टर है या एक को फैक्टर के तौर पे काम करता है गैमा कार्बोक्सिलेशन में ग्लूटामिक एसिड रेजिड्यूज़ की। अब ये जो क्लॉटिंग फैक्टर हैं ये लिवर में प्रोड्यूस हो रहे हैं, ये नॉन फंक्शनल हैं और इनके जो क्लॉटिंग फैक्टर पर ग्लूटामिक एसिड रेजिड्यूज़ हैं, इनकी गैमा कार्बोक्सिलेशन के ज़रिए इनको फंक्शनल बनाना है। इसमें जो एक एंजाइम काम करता है वो है ग्लूटामाइल कार्बोक्सिलेज। ये एंजाइम ग्लूटामिक एसिड रेजिड्यूज़ की कार्बोक्सिलेशन करके कार्बोक्सी ग्लूटामिक एसिड बनाता है जो कि एक कैल्शियम बाइंडिंग साइट है और ये कैल्शियम बाइंडिंग साइट इन प्रोटीन्स के साथ बाइंड होके कार्बोक्सिलेशन करके ये फिर आगे बोन फॉर्मेशन और ब्लड की कोगुलेशन में हेल्प करती हैं। विटामिन के की प्रिपरेशन देखें तो विटामिन के 1 जो है वो अवेलेबल होता है ओरल, सबक्यूटेनियस, इंट्रामस्कुलर और इंट्रावेनस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। सेकंड ड्रग वो मेनाडायोन सोडियम डाइफास्फेट है जिसे विटामिन के 3 भी कहते हैं। ये वाटर सॉल्युबल है और ये आईवी, इंट्रामस्कुलर एंड ओरल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अवेलेबल होता है। मेनाडायोन एंड इट्स वाटर सॉल्युबल साल्ट्स हैव लो एफिकेसी एंड आर टॉक्सिक, तो इनको कॉमनली यूज़ नहीं किया जाता क्योंकि इनसे मैक्सिमम रिजल्ट हासिल नहीं किए जा सकते और ये टॉक्सिक भी हो सकते हैं। विटामिन के की डेफिशिएंसी के कॉजेज़ में देखें तो पहला जो है वो उसकी इनएडिक्वेट एब्जॉर्प्शन है, क्योंकि विटामिन के को एब्जॉर्ब कराने में बाइल साल्ट जो है बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। अगर लिवर डिजीज़ की वजह से बाइल साल्ट कम प्रोड्यूस हो रहा है या फिर इनएडिक्वेट प्रोड्यूस हो रहा है तो एब्जॉर्प्शन भी इसकी इनएडिक्वेट होती है, जिसकी वजह से विटामिन के की डेफिशिएंसी होती है। या फिर क्रोनिक डायरिया की वजह से विटामिन का लॉस हो जाता है या विटामिन के का लॉस हो जाता है। अब इन ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स की वजह से बैक्टीरियल फ्लोरा जो है वो डिस्टर्ब हो गया है, क्योंकि विटामिन के 2 जो है वो
लार्ज इंटेस्टाइन के फ्लोरा में प्रोड्यूस हो रहा है, वहाँ पे मौजूद बैक्टीरिया उसको प्रोड्यूस कर रहा है। तो अगर इन एंटीबायोटिक्स की वजह से डिस्टर्बेंस हो गई है वहाँ पे, तो ये भी विटामिन के की डेफिशिएंसी काज कर सकता है। और विटामिन के की डेफिशिएंसी जो है अगर वो बढ़ जाती है तो इससे क्लॉटिंग फैक्टर्स जो हैं उनकी फॉर्मेशन भी डिस्टर्ब होती है। प्रोटीन फॉर्मेशन जो है, जो कि बोन फॉर्मेशन कर रही है, तो वो भी डिस्टर्ब हो जाती है, जिससे टेंडेंसी है ब्लीड की या हेमरेज की वो बढ़ जाती है। जिससे क्या होता है, एपिस्टेक्सिस होता है, हिमेटोयूरिया होता है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग होती है, या जो पोस्ट ऑपरेटिव ब्लीडिंग होती है वो स्टॉप नहीं होती। विटामिन के की डेफिशिएंसी की वजह से जो ब्लीडिंग हो रही है उसको प्रिवेंट करने के लिए या ट्रीट करने के लिए जो उसका यूज़ है वो है ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में, जिसमें अगर हेमरेजिक सिम्टम्स शो हो रहे हैं, मतलब एपिस्टेक्सिस हो रही है या हिमेटोयूरिया हो रहा है, तो उसमें हम विटामिन के को पेरेंटीरियल एडमिनिस्ट्रेट करवाएंगे, मतलब आईवी या आईएम विटामिन के एडमिनिस्ट्रेट करेंगे। इसके अलावा प्रोलॉन्ग एंटीमाइक्रोबियल थेरेपी की वजह से अगर विटामिन के की डेफिशिएंसी हो गई है तो तब भी हम विटामिन के एडमिनिस्ट्रेट करवाएंगे। विटामिन के1 या फिर फाइटोनाडायोन का 1 मिलीग्राम आईएम तमाम न्यूनेट्स को दिया जाता है ताकि ब्लीडिंग को प्रिवेंट किया जा सके, क्योंकि तमाम न्यूनेट्स में जो अभी तक इंटेस्टाइनल फ्लोरा जो होता है वो डेवलप नहीं हुआ था, तो विटामिन के की सिंथेसिस नहीं हो रही होती, इसलिए विटामिन के1 तमाम न्यूनेट्स को आईएम दिया जाता है, एडमिनिस्ट्रेट करवाया जाता है। ओरल एंटीकोगुलेंट थेरेपी की वजह से अगर ब्लीडिंग हो रही है तो उस ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए फाइटोनाडायोन यूज़ की जाती है। इसके अलावा विटामिन के1 या फाइटोनाडायोन यूज़ की जाती है इन सैलिसिलेट या एस्पिरिन पॉइजनिंग में, ताकि हेमरेजिक कॉम्प्लिकेशन से बचा जा सके। नाउ आई एम डिस्कसिंग अबाउट द एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ विटामिन के। ओरल विटामिन के इज सेफ. इंट्रावेनस इंजेक्शन में काज फ्लशिंग, स्वेटिंग, डिस्पनिया, साइनोसिस, कोलैप्स एंड एनाफाइलेक्टिक रिएक्शंस। मेनाडायोन में काज हीमोलाइसिस, मतलब ब्रेक डाउन हो रही है रेड ब्लड सेल्स की और बिलीरुबिन प्रोड्यूस हो रही है, और ये हाइपर बिलीरुबिनीमिया न्यूबॉर्न में कैनेक्ट्रिस कॉज कर रहा है। और कैनेक्ट्रिस जो है इसमें ब्लड से बिलीरुबिन ब्रेन में पहुंचता है और वहाँ पे बिलीरुबिन की मिकदार ज़्यादा होने की वजह से हेमरेज होता है, जिसको ब्रेन डैमेज भी कहते हैं। नेक्स्ट जो सिस्टेमिक एजेंट है वो है फाइब्रिनोजिन, और ये ह्यूमन प्लाजा से लिया जाता है। ये ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होता है, जो कि हाइपोफिब्रिनोजेनीमिया से एसोसिएटेड होती है। मतलब अगर ब्लड में फिब्रिन की मिकदार कम हो तो वहाँ पे ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए फाइब्रिनोजिन एजेंट यूज़ किया जाता है, और ये इंट्रावेनसली इन्फ्यूज्ड की जाती है। नेक्स्ट जो हमारे पास एजेंट है वो है एंटी हीमोफिलिक फैक्टर। ये कोआगुलेशन फैक्टर 8 और वॉन विली ब्रांड्स फैक्टर को मुश्तमिल होता है, और ये हीमोफिलिक्स में ब्लीडिंग एपिसोड्स को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होता है, और इसको आईवी इन्फ्यूज़ किया जाता है। और ये इसके जो एडवर्स इफ़ेक्ट्स हैं वो है फीवर विद चिल्स, हेडेक एंड स्किन रैशेस। नेक्स्ट हमारे पास एडिनोक्रोम मोनोसेमीकार्बाजोन। ये ओरल और पेरेंटीरियल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए दस्तियाब होता है, और ये टूथ एक्सट्रैक्शन, एपिस्टेक्सिस एंड हिमेटोयूरिया के बाद होने वाली कैपिलरी ऊजिंग को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट है हमारे पास इथेनसिलेट। ये एक हीमोस्टैटिक है एजेंट है जो कि ओरल और आईवी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अवेलेबल होता है। ये एबनॉर्मल प्लेटलेट एडिशन को करेक्ट करता है एंड कैप्रीवाल की स्टेबिलिटी को मेंटेन करता है। इट इज़ यूज्ड फॉर प्रोफाइलेक्सिस एंड टू कंट्रोल ब्लीडिंग फ्रॉम स्मॉल ब्लड वेसल्स लाइक इन मेनोरेगिया, ब्लीडिंग following tooth extraction. It may cause skin rashes, hypotension and headache. नेक्स्ट जो हमारे पास एजेंट है वो है डेस्मोप्रेसिन। ये एक सिंथेटिक एनालॉग ऑफ वेजोप्रेसिन है। ये माइल्ड टू मॉडरेट ब्लीडिंग
को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होता है। इन हीमोफीलिया ए एंड वॉन विली ब्रेंट डिजीज इट इज़ इंट्रावेनसली स्लोली इन्फ्यूज्ड।